हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी को आपके YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी तक हम लोग प्रतिशत के एक पार्ट अभी खत्म किए थे, पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। परसेंटेज 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, परसेंटेज होता क्या है, ठीक ना, परसेंटेज कैसे हटाया जाता है, ले लगाना होगा तो क्या होता है, फ्रैक्शन भी बताए थे, ठीक ना। एक दो क्वेश्चन उस पर भी कराए थे, ठीक ना। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का, और धीरे धीरे दोस्त लेवल भी बढ़ता रहेगा, ठीक ना। आप यदि ग्रुप डी की भी तैयारी करते हो उसमें भी काम आ जाएगा, टेट की तैयारी करते हो उसमें भी काम आएगा, एसआई की तैयारी कर रहे हो उसमें, मतलब हर जगह आपको ये मैथ मिल जाएगा, ठीक ना, कंप्लीट मिलेगा। तो आप मन लगा के पढ़िए और कोई डाउट हो बेहिचक पूछिए, ठीक है दोस्त। चलो, क्वेश्चन में दिया है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5 से भाग करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस संख्या में 5 से गुणा कर दिया। तो पूछ रहा है कि परिणाम उत्तर सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक ना। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो दोस्त, ठीक ना। चलो देखना दोस्त, जो मर्जी संख्या हो मान लो दोस्त, आपकी चॉइस है, ठीक ना। ध्यान से सुनना दोस्त। कह रहा है कि भाई साहब एक जगह भाग देना था, 5 से भाग देना था, और ये भाग देता तो सही होता, लेकिन गलती से वो उस संख्या जो भी माने हो वो गुणा करा दिया, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ दोस्त कि संख्या जो मर्जी वो मान लो, 1 मानोगे तब भी है एक वही आंसर आएगा, 10 मानोगे तब भी 100 मानोगे तब भी, ठीक ना, x मान लो तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन दोस्त उस संख्या को क्यों ना हम लोग माने जो कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक ना। तो 5 से भाग करना है, इसका मतलब हम 5 का गुणज ले ले, मल्टीपल ले ले, ठीक ना, तो आसानी से हो जाएगा। या तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई साहब 5 से जो कट जाए वो लिया जाए संख्या, और सबसे छोटी लिया जाए, ठीक ना। तो सबसे छोटी संख्या 5 से कटने वाला कौन सा होगा, कहोगे 5 ही होगा, तो 5 मान ले रहे संख्या, ठीक ना। बस 5 से भाग करना था। सही में कितने आते हैं, कहते 1 आता। कह रहे भाई उस संख्या में 5 से गुणा कर दिया, कितने आ गए, 25 आ गया। ये गलत हुआ दोस्त, ठीक ना। आना था 1 आ गया 25, कितना ज्यादा आ गया दोस्त, कहोगे 24 ज्यादा आ गया। और किससे कह रहा है, कह रहा है कि भाई सही उत्तर से, तो सही उत्तर कौन सा है, 1 है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो कितने आ जाएंगे दोस्त, 2400%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करेंगे दोस्त इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नहीं आया, हम कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने का, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी स्टूडेंट को 2/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5/2 से गुणा कर दिया उस संख्या में, ठीक ना। तो पूछ रहा है परिणाम उत्तर सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो दोस्त, नहीं आ रहा तो आप सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कोई भी संख्या माने हो दोस्त, उसमें गुणा कराना था 2/5 से, ठीक ना। ये 2/5 से गुणा कराता तो सही होता, लेकिन उसने गलती से 5/2 से गुणा करा दिया जो बंदा था, ठीक ना। ये गलती से किया। देखना दोस्त, अब संख्या कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ेगा। अब ये आपकी चॉइस है, क्या मानोगे, ठीक है। आप 1 मानोगे तब भी वही आंसर आएगा, और x मानोगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक ना। बुक में तो x मान के दिया होगा दोस्त, ठीक ना। अब लेकिन x मान कर करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक ना। तो हम लोग तो पेपर में टाइम बचाने के लिए काम कर रहे हैं ना स्मार्ट वे में, तो क्यों ना वो संख्या माना जाए, क्योंकि यहाँ जो 5 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, क्योंकि यहाँ भी 5 से भाग करना है और यहाँ भी 2 से भाग करना है, ठीक ना। तो वो संख्या लिया जाए जो 5 और 2 का गुणज हो, अच्छा सबसे छोटी हो। तो 5 और 2 का गुणज कितना होगा, 10 होगा, ठीक ना। तो संख्या हम 10 मान लिए, तो 10 माने और दोस्त इसमें 2/5 से गुणा कराते तो कितने आंसर आते, कहते 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 आता, ठीक ना। और यहाँ हम 10 से गुणा कराते, ठीक ना। तो यहाँ कहोगे 2×5 10 और 5×5 25 होगा, ठीक है दोस्त। सही में तो आना था 4, आ गया है गलती से 25। कितना ज्यादा आ गया दोस्त, कहोगे 21 ज्यादा आ गया। किससे, कह रहा है भाई सही उत्तर से। तो सही उत्तर कौन सा है, 4, परसेंटेज निकालने के लिए 100। यहाँ गुणा कराएंगे तो 25 चौको 100 होता है, और 25 × 21 कितना, 525%,
ठीक ना, मतलब 525% अधिक आया होगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछो दोस्त, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अभी तक हम लोग गुणा और भाग पे क्वेश्चन कर लिया, ठीक ना। तो और बचा कितना है? जोड़ और घटाना, गुणा भाग, यही 4 चीज होते हैं। तो हम लोग भाग और गुणा पे आधारित क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन बचा किससे? जोड़ और घटाने पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़के जो पिछले का 2 क्वेश्चन जो कराए हैं ना, वो हर लड़का लगभग लगा लेता है, ठीक ना, और उसको पढ़ाया भी जाता है। लेकिन दोस्त ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो दोस्त, ठीक ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आगे वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना, और आते भी हैं परिमाप पे आधारित क्वेश्चन, ठीक ना। तो सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप इसको समझना बहुत ही अच्छे से, यदि पहली बार पढ़ रहे हो दोस्त इसको अच्छे से समझना, ठीक है। चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस संख्या में 10 घटा दिया। तो कह रहा है कि भाई परिणाम उत्तर सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो ऑप्शन देख लो दोस्त, ऑप्शन दे रहे हैं 20%, 40% और 36 और 1 सेंट, ठीक है दोस्त। मुझे एक बात बताओ दोस्त, संख्या तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लड़के यहां क्या करेंगे, संख्या 10 मान लेंगे, ठीक ना। तो हम केस 1 लेकर चलते हैं, केस फर्स्ट। मान लेते हैं जो बंदा 10 माना होगा संख्या, तो किया क्या होगा देखना। तो संख्या यदि 10 माने होगे, उसमें कहा 10 जोड़ने को, तो कितने आते? कहोगे कितना? 20 आता। ये सही में आता। अब उस संख्या में 10 से घटा दिया तो -10 कर लो, तो कितने हो गए? 10 और 10 घटाओगे तो कितने होंगे? 0 हो गया। ये गलती से हो गया, आना था 20, आ गया है 0। कितना कम आया दोस्त? कहोगे कितना? 20 कम आया, ठीक ना। किस पे कम आया? 20 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये 20 कैंसिल हो जाएगा और कितने आ जाएंगे? 100% की कमी आएगी, ठीक है दोस्त। तो कुछ लड़के तो ये भी कहेंगे दोस्त कि 100% आएगा दोस्त, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अच्छा इस क्वेश्चन में ये बोला क्या 10 अंक ही मानो, ठीक है। ऐसा बोला कि केवल संख्या तुम 10 ही मानो, ऐसा बोला? नहीं माना। तो कोई ऐसा भी बंदा होगा कहेगा कि नहीं हम 10 नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे। तो चलो 100 मान के भी कर लेते हैं। तो इसको उतार लेना दोस्त, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर उतारो इसको, वीडियो पहुंच करके उतार लेना, ठीक है। केस 2 लिए और यहाँ पे संख्या हम 100 मान लिए, ठीक है। कितना मान लिए? 100 मान लिए। चलो इधर साइड में लिख दे रहे हैं, केस 2 और संख्या 100। कह रहा है भाई संख्या 100 था, इसमें 10 जोड़ने को कहा गया, कितने आते? 110 आता। लेकिन बंदे से गलती हो गई, ये सही था, बंदे से गलती हो गई, उस संख्या में से 10 घटा दिया, तो कितने आ गए? 90। ये गलती से हुआ दोस्त। आना था 100, आ गया 90। कितना कम? कहोगे 20 कम। किस पे कम? 110 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये 0 कैंसिल होगा, 200/11%, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 दूना 18 होता है, 18 सही कितने? 18 सही 2/11%। कैलकुलेशन एक बार देख लेना दोस्त, इतने की कमी आ रही है दोस्त। मुझे एक बात बताओ दोस्त, केस 1 में हम लोग कुछ गलत किए? कहोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो किस्सा बोला था सेम किए। केस 2 में कुछ गलती किए? कहोगे नहीं दोस्त, जो बोला था सेम वही किए। लेकिन दोस्त अलग अलग आंसर एक ही क्वेश्चन का कैसे आ सकता है? इसका ये मतलब हुआ कि हर अंक पे जोड़ और घटाने पर अलग अलग उसका आंसर आएगा, ठीक ना। यदि कोई बंदा यहाँ 20 लेकर करेगा ना तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ यदि कोई बंदा 30 लेकर करेगा कुछ और आ जाएगा। मतलब हर संख्या पे उसका आंसर अलग अलग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त, इस क्वेश्चन का हम आंसर वास्तविक में नहीं निकाल सकते, ठीक ना। कभी भी एक सोल्यूशन नहीं होगा, अनेक सोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? CND के ऑप्शन लगा के आएंगे, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है दोस्त। तो इस पे लिखना ज्ञात नहीं कर सकते। आप यदि नोट्स बना रहे हो दोस्त तो आप वो नोट्स में भी लिख सकते हो कि, ध्यान से सुनना दोस्त, यदि प्रश्न में
यदि प्रश्न में गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, तो उसका हम एक निश्चित सलूशन निकालेंगे। लेकिन दोस्त यदि जोड़ और घटाने की बात बोले, जहां पे भी बोले जोड़ और घटाने पे, तो उसका हम आंसर सलूशन कोई नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसका ये मतलब उसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे दोस्त गुणा जोड़ और घटाने की बात बोले, आंख बंद करके वहां पे CND लगा देना दोस्त, ठीक ना। इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और परिमाप पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो आओ दोस्त परिमाप पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलो आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्त पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट बताया ना उसी पे आधारित है, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये CDS में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक ना। ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है, तो आयत के परिणाम में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। परिमाप पूछा है दोस्त, ठीक ना, क्षेत्रफल नहीं होगा। यहाँ पे दोस्त क्या करेंगे, ज्यादातर लड़के लगभग 90% लड़के 1% की कमी मार के चले आएंगे दोस्त, लेकिन वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा देखो दोस्त सोल्यूशन में, ठीक है। चलो अच्छा, आयत का परिमाप कितना होता है दोस्त, जो परिमाप होता है कितना होता है, कहोगे 2l + b होता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यदि हम p की बात करें शुरू में, ठीक है, तो कह रहा है भाई 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ने का मतलब हुआ कि भाई साहब 10% को हम क्या लिख सकते हैं, शुरू में लिखवाया भी थे पहले लेक्चर में 1/10, ठीक है। तो शुरू में यदि 10 होगा, चाहे ऐसे मान सकते हैं, हटाओ ध्यान से सुनना। यदि हम मान लेते हैं यार अपने तरफ से जो लंबाई होगा 10 मान लें, ठीक है, लंबाई 10 मान ली, और उसकी चौड़ाई चाहे ऐसे मान लो 100 मान ले इसको, और चौड़ाई मान लेते हैं 50, ठीक है दोस्त 50। मुझे एक बात बताओ दोस्त, यहां पे हम परिमाप पूछे तो कितना बोलोगे, कहोगे p और 2l + b होता है, तो l की वैल्यू 100 हो और b की वैल्यू 50 है, तो 100 + 50 कितने होंगे 150, और गुणे 2 कितने होंगे 300। ये परिमाप होता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब परिमाप में हुआ क्या, लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई है, तो 100 था, इसका 10% बढ़ाओगे तो 110 होगा, तो 2 110 हो जाएगा प्लस का। चौड़ाई का रहा है 10% कम कर दिया, तो 50 का 10% कितना होगा, कहोगे 5 होगा, तो हम 5 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 145 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यहां हम गुणा कराते तो कहोगे भाई साहब ये 155 हो जाएगा, 155 गुणे 2 कितने होंगे दोस्त, कहोगे 310, यही होगा ना। ये बार कैलकुलेशन दोस्त देख लेना, ठीक है। चलो अच्छा, आना था 300, आ गया 310, कितना ज्यादा आया दोस्त, कहोगे भाई 10 आया, किससे 300 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 2 जीरो आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3 से 1/3%। दोस्त ऑप्शन तो 1% तो नहीं आएंगे, ये तो तय होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये वृद्धि होगा क्योंकि प्लस में है। अब कोई लड़का एकदम और खुरपाती हो सकता है, कहेगा हम भाई साहब 100 और 50 नहीं मानेंगे, कुछ और मानेंगे। ये लड़का कहेगा कि भाई साहब हम लंबाई को, ऐसा देखना दोस्त, हम लंबाई को 50 मान ले रहे हैं और चौड़ाई को 40 मान ले रहे हैं, ठीक है। वास्तविक में तो दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए, क्योंकि मान रहे हैं, मान के परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज सबका एक ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं दोस्त केस 2 लेकर क्या यही आंसर आ रहा है क्या, 3 से 1/3%। देखना दोस्त, कहोगे भाई सब p की बात किया जाए तो देखना दोस्त 50 माने और 40, तो 2l + b होता है, तो 50 और 40 कितना 90 गुणे 2 कितने होंगे 180। फिर से p1 की बात किया जाए तो 2 और यल बढ़ाया 10%, तो 50 का 10% कितना होगा दोस्त 55 होगा, तो 55, ठीक है। 50 का 10% बढ़ाओगे 5, आप 5 जोड़ोगे तो 55 होगा, ठीक है। चौड़ाई कह रहा है भाई साहब 40% कम कर दिया, ठीक ना, नहीं चौड़ाई 10% कम कर दिया, तो 40 का 10% 4 होगा, 4 कम करोगे तो कितना, तो कहोगे भाई साहब 36, ठीक ना। तो यहां हम बुरा कराते हैं तो कहोगे 6 5 11, 6 5 11 और 5 3 8 1 9 और गुणे 2, तो यहाँ हम बुरा कराएं, कहोगे 2 और 9 दूना 18, आना था 180, आ गया 182, कितना ज़्यादा आया, कहोगे 2 ज़्यादा आया, किस पे 180 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है दोस्त। यहाँ 0 0 कैंसिल होगा और 2 से काटोगे 2 दूना 18,
ठीक है। तो इसका मतलब 10/9%, या इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/9%। यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। मुझे एक बात बताओ दोस्त, केस 1 में 3 सही 1/3% आया, ठीक है ना, और केस 2 में 1 सही 1/9% आया। तो भाई साहब एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे भाई साहब फिर से वही किस्सा होगा, इस क्वेश्चन को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, सी एंड डी। दोस्त कोई बंदा होगा जो पीछे का क्वेश्चन समझा होगा ना, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को केवल पढ़ने की जरूरत थी, क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो केवल टाइम पास करने के लिए हम बता रहे थे, ठीक ना। क्वेश्चन में ये देखो ना कि क्या इस क्वेश्चन में जोड़ आ गया, क्या कहोगे बिल्कुल जोड़ आया, क्योंकि यल प्लस बी आया। जहां पे जोड़ आ जाए, जहां पे घटाने की बात किया जाए और प्रतिशत परिवर्तन पूछे तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक ना। तो यहां पे भी जोड़ने की बात आया होगा, तो जहां देखो दोस्त जोड़ने की बात आए वहां पर हम कह देंगे सीधे सी एंड डी होगा, ठीक ना। तो चलो दोस्त, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे के जो भी क्वेश्चन यदि ऐसे इस टाइप के आते हैं तो दोस्त गलती करके ना आना, ना टाइम वेस्ट करके आना, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, गुणा और भाग पे पूछे तो प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, और जोड़ और घटाना पे पूछे तो प्रतिशत परिवर्तन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन दोस्त पेपर में कम से कम 50 बार पूछा होगा, हर एग्जाम में लगभग पूछ दिया है। रेलवे में देखो तब भी पूछा, एसएससी में दिया तब भी, यूपीएसआई सब में लगभग दे दिया, टेट वेट में तो बहुत पूछता रहता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो। अब मुझे लगता है कि यदि दोस्त कोई तैयारी कर रहा होगा दोस्त, तो ऐसा कोई लड़का ना होगा कि जो ना लगाए, ठीक है। यदि नहीं लगा रहा हो दोस्त, यदि मान लो 4-5 महीना तैयारी करते हो गया होगा दोस्त, तो उसके में दोस्त कमी जरूर है, ठीक ना, वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, और ऐसे क्वेश्चन दोस्त मुझे लगता है कि 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन अच्छे होंगे तो सभी चल रहे थे। अभी 2 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक ना। चलो ये बेसिक फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन में परिमाप पूछ दिया था, इस बार में क्षेत्रफल पूछा। कह रहा है कि भाई साहब किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई 10% कम कर दिया, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक ना। तो एक तो हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, परसेंटेज चेंज क्या होता है, x + y + xy/100, ठीक है। परसेंटेज यदि बढ़ रहा हो तो प्लस, और घट रहा हो तो माइनस, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई साहब आयत का लंबाई 10% बढ़ा तो प्लस, और चौड़ाई घट गया तो -10। देखना प्लस और माइनस मिलकर कितने होंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 10 × 10 / 100, ठीक है। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो -1% हो जाएगा, मतलब 1% की कमी होगा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। दूसरे तरीके से जो स्मार्ट वे में दोस्त, ये फॉर्मूला पे बहुत से क्वेश्चन नहीं लगेंगे, ठीक ना। आगे के जब हम लेवल बढ़ाएंगे तो फॉर्मूला कई जगह फेल हो जाएगा, ठीक ना। जहां पे फेल हो जाएगा दोस्त ये तरीका काम आएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। मुझे एक बात बताओ दोस्त, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहोगे लंबाई × चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ा, कर रहा है 10% बढ़ा, तो 10% को दोस्त हम क्या लिखवाए थे, 1/10, ठीक ना, 1/10। तो इसका मतलब 10 था, बढ़ा है, क्योंकि बढ़ाया है तो 10 था, 1 बढ़ा होगा तो कितना होगा, 11 होगा। कर भाई चौड़ाई 10% कम हो गया, तो इसको 1/10 लिख सकते हैं। कम हुआ का मतलब माइनस कर दो, तो 10 था, 1 कम करोगे तो कितना होगा, 9। लंबाई × चौड़ाई उसकी क्षेत्रफल होता है, तो 10 × 10 करोगे तो कितना होगा, 100, और 11 × 9 करोगे तो कितना होगा, 99। दोस्त आना था 100, आ गया है 99, कितना कम कहोगे, 1 कम। किस पे, वास्तविक वैल्यू हमेशा परसेंटेज निकालते हैं, मतलब 100 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100। इस 100 कैंसिल हो जाएगा, कितने की आएगी, प्रतिशत 1 आएगा, और माइनस का मतलब कमी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये भी आपको तरीका समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो दोस्त तो बेहिचक पूछो, ठीक है। चलो दोस्त आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, ठीक है दोस्त। और कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं पे, यदि समझ में नहीं आ रहा दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। ये चीज़ नहीं आया दोस्त, हम उसको कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से हम आपको सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। चलो दोस्त आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्त इसका लेवल जो अच्छे लेवल होंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, एरिया पे और परिमाप के क्वेश्चन, ठीक ना। तो आगे वाले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। चलो आज क्लास यहीं।